अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द अज़ान फैमिली। और मैं आज आपको यूट्यूब पर चैनल बनाने का तरीका बताऊंगा और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं, किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर कोई मूवी या क्लिप अपलोड करना है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री के अंदर, और किस तरीके से आप यूट्यूब पे अपने चैनल को मज़ीद एनहेंस कर सकते हैं, वो बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके अंदर हम आपको बताते हैं कि नंबर 1 जो है, सबसे पहले आपको जीमेल का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपको यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा। जीमेल का अकाउंट बहुत ही आसान तरीका है और जैसे ही आपका जीमेल के ऊपर अकाउंट बन जाता है, फ़ौरन आपका यूट्यूब अकाउंट भी तकरीबन बनने में कोई मसला नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बनने के बाद जो है, आपको तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं और 4000 तकरीबन आवर्स चाहिए होते हैं। लास्ट 365 दिनों के अंदर ये चाहिए होते हैं, जो कि ज़रूरी होता है। लेकिन ये जो 365 हैं, जिस दिन से आप काउंट करेंगे उस दिन से पीछे की तरफ 365 दिन में ये सारे सब्सक्राइबर और 4000 होने चाहिए, तो आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं तीसरे नंबर पे आपको बताऊंगा कि जब आपका यूट्यूब के ऊपर अकाउंट बन गया तो आप कोई से भी क्लिप या वीडियो जो है किस तरीके से अपलोड करेंगे। वीडियो अपलोड करने के लिए यहाँ पे 3 तरीके होंगे। नंबर 1 ये कि आपके पास कोई वीडियो या क्लिप जो है वो ऑलरेडी सेलफोन के ऊपर या कैमरे के ऊपर है, जो कि बहुत ही आसान तरीका होगा, आप उसको डायरेक्ट वहाँ से अपलोड कर देंगे। इसका मैं सिलसिले में आपको मज़ीद बताऊंगा। ये सारी चीज़ें मैंने इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन बात मैं उर्दू में ही करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा। दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि आपके पास कोई मूवी या क्लिप जो है कैमरे पे या सेलफोन पे है, लेकिन आप उसके अंदर कुछ एडिट करना चाहेंगे या कोई चीज़ कट एंड पेस्ट करना चाहेंगे, कोई चीज़ ऐड करना चाहेंगे, कोई भी चीज़ आप उसके अंदर अपनी तरफ से कमी या बेशी करना चाहेंगे, तो आप किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। उस सिलसिले में भी एक सॉफ्टवेयर होगा जो कि फ्री में होगा, 100% अवेलेबल है गूगल के ऊपर, वहाँ से हम डाउनलोड करेंगे और फिर वो भी इस्तेमाल करना आपको मैं आगे सिखाऊंगा कैसे करना है। नंबर 3 तरीका जो है, जिसको हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं चीटिंग का तरीका, लेकिन ये लफ्ज़ चीटिंग सिर्फ आपके लिए है। बेसिकली ये एक लीगल तरीका होगा। इसमें आपको लर्निंग करेंगे, आप सीखेंगे कि किस तरीके से वीडियो अपलोड की जाएगी या कुछ 19-20 किया जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे हम लोग अपने आजकल के दौर में बोलते हैं कि ये असल में कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट का तरीका है। आप किसी तरीके से वीडियो लेकर उसके पास है, उसको आप चेंज करेंगे अपने लीगली हिसाब से मोल्ड करके और फिर उसको अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर देंगे। फ़र्ज़ करेंगे कि आपके पास यूट्यूब के ऊपर कोई पहले से ही क्लिप या मूवी मौजूद है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कौन सा तरीका होगा, कैसे करेंगे, उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। फ़र्ज़ करें कि एक चीज़ आप फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है और फेसबुक के ऊपर से आप उसको कैसे डाउनलोड करके अपने यूट्यूब के ऊपर डाल दें, क्या तरीका करना होगा। चौथी चीज़ जो मैं आपको इंशाल्लाह इसके ऊपर बताऊँगा कि आप यूट्यूब का चैनल बनाने के बाद उसको पढ़ें कैसे, किस तरीके से रीड करें, आप कहाँ पे जाएं, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी होंगी पूरे प्रोसेस या पूरे साल के दौरान में। आपको उस चीज़ के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी चीज़ कहाँ से जाके देख सकते हैं। 5वीं चीज़ जो मैं आपको इंशाल्लाह इसमें बताऊँगा वो होगा मोनेटाइजेशन, जो कि स्टार्ट उस वक्त होगा जब आप यहाँ पे अपने पूरे 1000 सब्सक्राइबर कर लेंगे और 4000 आवर लास्ट 365 दिनों में हो जाएंगे, तब मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी। मोनेटाइजेशन एकदम स्टार्ट नहीं हो जाती, ना ही आपसे कोई उस वक्त जब आप यूट्यूब का चैनल बना रहे होते हैं कि वो उस वक्त आपसे फ़ौरन बैंक का अकाउंट या बैंक की इन्फॉर्मेशन सब चीज़ें नहीं मान लेंगे। जब आपका ये ऊपर वाला टाइम 1000 सब्सक्राइबर 4000 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब यूट्यूब आपके पास एक ईमेल भेजेगा। उस ईमेल के में वो कहेगा कि जी अब आपकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो उस वक्त आपको मोनेटाइजेशन स्टार्ट करनी होगी। लेकिन उस मोनेटाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए आपको एक आध जगह के चैनल बनाने के बाद उस पर जाके क्लिक करना है, ताकि उनको इन्फॉर्म हो जाए कि आपके मोनेटाइजेशन का वर्ड स्टार्टिंग के लिए क्लिक हो जाए वहाँ पर। इस मोनेटाइजेशन स्टार्ट नहीं होगी,
लेकिन वो आपको उनके पास चले जाएगा कि जी आपने उसको क्लिक कर दिया है, और जब इतना टाइम पूरा हो जाएगा तब वो स्टार्ट होगी। इस सारे प्रोसेस में जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक होती है, उसे कहते हैं थंबनेल। थंबनेल का मतलब यह है कि जब वीडियो कोई आदमी वर्ल्ड में सर्च कर रहा होगा आपका, तो आपकी वीडियो का सबसे पहला स्क्रीन जो है वो कहाँ पे और किस शक्ल में मौजूद होगा, जो उसकी पहली ब्यूटी या खूबसूरती होगी, वो आपका सबसे लुक, उसका पहला पेज जो है वो आपका थंबनेल कहलाता है। वो आप कैसे बनाएंगे, उसके बाद आपको मैं ये बताऊंगा कि उर्दू में टाइप कैसे करना है। उर्दू का टाइपराइटर आपके पास है या नहीं है, या डाउनलोड करना है, कैसे करेंगे, वो आपको इंशाल्लाह इसमें बताया जाएगा। तीसरी चीज़ ये होगी कि जब आपने अपना वीडियो बना लिया और वीडियो क्लिप या जो चीज़ है सब चीज़ बहुत अच्छी बन गई है, तो अब आप उसके ऊपर उर्दू में आपने लिख दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि ये दुनिया में कोई दूसरा आदमी भी देखे जिसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्रिकेट का मैच दिखा रहे हैं, या मार्शल आर्ट है, टेक्वांडो है, या कराटे है, इस टाइप की कोई चीज़, तो उसमें लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन आप बताना चाह रहे हैं कि सर्च करने वाला आदमी किसी तरीके से उसको सर्च करने में क्राइटेरिया आप क्या डालें कि आपकी वीडियो उसके साथ पॉपअप होके सामने नज़र आ जाए। जैसे कोरियन लैंग्वेज को ट्रांसलेट में करना है तो उसके लिए ट्रांसलेटर मौजूद है, या आपने कोई चीज़ अरबिक में डालना चाह रहे हैं तो वो करें। लेकिन ये याद रखें कि ये ट्रांसलेशन जो होगी वो सिर्फ कुछ वर्डिंग्स के लिए होगी, कुछ बड़े बड़े वर्ड्स जो हैं उनको वो ट्रांसलेट करेगा, पूरी की पूरी लैंग्वेज ट्रांसलेट नहीं कर देगा। दूसरी चीज़, नवी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि आपने जो वीडियो यहाँ पे अपलोड करेंगे, उस वीडियो को फ्री में कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है आपने, और वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कैसे करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर। और 10वीं चीज़ ये होगी कि आप YouTube से कौन सी वीडियो डाउनलोड लीगली कर सकते हैं। लफ्ज़ लीगली यूज़ कर रहा हूँ, तो उस वक्त तक के देखें कि क्या क्या चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं, ये तकरीबन 10 चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा इंशाल्लाह आपको। अस्सलाम वालेकुम। चलें तो फिर स्टार्ट करते हैं। जीमेल बनाने का तरीका। जीमेल बनाने के लिए हम यहाँ से एक्सप्लोरर खोल रहे हैं। अगर आपके पास जो है फायरफॉक्स है तो फायरफॉक्स खोल लीजिए। यहाँ पे आपने लिखना है google.com और सर्चिंग क्राइटेरिया में जीमेल। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है जीमेल क्रिएट न्यू अकाउंट। तो न्यू अकाउंट करने के लिए आपने प्रेस किया, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, ये वाला हम चूज़ कर रहे हैं। ये इसके नीचे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट एन अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पे जीमेल अकाउंट के अंदर वो आपका नाम और बाकी सब चीज़ें इंफॉर्मेशन मांगेगा जो कि आपने उसको देना है। कोशिश करेंगे सारी चीज़ें सही हों। मैं ये एक अकाउंट बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं लिख रहा हूँ मोहम्मद आसिम, और यूज़र नेम मैं लिख देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि ASIM79AW, और पासवर्ड्स मैं इसका चुन लेता हूँ। और देखते हैं कि ये पहली दफ़ा में इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं कर रहा होता, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द टाइम यूज़र नेम जो ऑलरेडी चूज़ होते हैं, अगर वो आपको अपनी मर्ज़ी से कोई देता है तो वो ले लीजिए। अगर नहीं, अपना ही कोई चूज़ करना है तो फिर काफ़ी मुख्तलिफ यूज़र नेम आप अपने उसमें डाल के बना के रखें और फिर चूज़ करें। लेट्स से मैंने उसके अंदर ये चूज़ करके अपनी यूज़र नेम बनाया और उसमें पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, देखता हूँ कि क्या होता है। इसने ले लिया। अब हम यहाँ से इसके अंदर यहाँ पे जाके ये क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वो कंट्री का ले लीजिए। फ़र्ज़ कर रहे हैं कि मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ पाकिस्तान, और यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर उसका फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर आपने सही डालना है, जितनी इन्फॉर्मेशन होता है सारी सही डालनी है, क्योंकि बाद में ये काम आएंगी। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, सब सिर्फ आपको शो करने के लिए। रिकवरी ईमेल इसके नीचे आ रहा है लिखा हुआ, जिसमें आपसे
ऑप्शनल है, डालें तो डालें, वरना मैं यहाँ पे एक नहीं डाल रहा। नीचे इसने पूछा आपसे डेट ऑफ बर्थ आपकी, जो कि आपने सही लिखनी है। मैं इसमें एक ऑप्शनल ऐसे ही डाल देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि जनवरी 1, 1999, और जेंडर में आपने अपना मेल लिख लिया और नेक्स्ट करते हैं। तो इसने कहा कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर, जो कि उसने इस नंबर के ऊपर भेजा है और अभी भेजिएगा, नॉट नाउ और सेंड। तो मैंने इनसे कहा कि सेंड करें। उसने कहा कि इस नंबर पे उसने भेज दिया है। तो मेरे पास जो इस वक्त पासवर्ड आया है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इसको वेरीफाई करने के किया। वेरीफाई करने के बाद उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया है और इस पेज को आप स्किप कर देते हैं यहाँ से। या फॉर एग्ज़ाम्पल योर फ़ोन नंबर विल बी यूज टू रिसीव वीडियो कॉल मैसेजेस, या आपने करना है। मैं कह देता हूँ चलें येस आई एम। उसने यहाँ से अपनी प्राइवेसी टर्म्स एंड कंडीशन कही हैं जो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आई एग्री। एंड ये आपका जीमेल अकाउंट बन गया है। उसने आपसे कहा कि जी वेलकम मोहम्मद आसिम, और अब हम यहाँ से इसको आगे YouTube पे अकाउंट बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने पहले आपको बताया। तो जीमेल उसके ऊपर बन चुका है अकाउंट, और अब YouTube का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जीमेल का अकाउंट बन चुका है। अब इसी की सर्चिंग क्राइटेरिया ऊपर जो हमने खोला हुआ है, जिस पे काम कर रहे थे, उसी पेज के ऊपर आप youtube.com लिख दीजिए। youtube.com के ऊपर राइट साइड के ऊपर आपका जीमेल अकाउंट के ज़रिए YouTube शुरू किया जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे जब आपने इसको प्रेस किया, M यानी जो अकाउंट बना है उसके आगे लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट अ चैनल। आपने क्रिएट अ चैनल किया, ये स्क्रीन आ गई। आपने कहा गेट स्टार्टेड, गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर यह है कि आपको उसने उसी नाम से जो आपने बनाया हुआ है जीमेल अकाउंट, उसी नाम से अकाउंट बनाया जा रहा है, बनाना चाह रहे हैं, या आप अपने मर्ज़ी से कोई दूसरा नाम उसका सिलेक्ट करना चाहेंगे। लेट्स से मैं उसका नाम जैसे है वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा सिलेक्ट। ये एक नया पेज आके खुला है और इसके ऊपर वो आपसे कह रहा है कि अपलोड पिक्चर। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करनी है तो पिक्चर अपलोड कर दीजिए। और ये पिक्चर अपलोड करने चाह रहे हैं तो ठीक है कीजिए। उसके बाद उसमें लिखा है कि आप अपने चैनल के मुतालिक क्या डिस्क्रिप्शन देना चाह रहे हैं, कि चैनल किस चीज़ के ऊपर बनाया हुआ है, गेम के ऊपर बनाया हुआ है, कोई वीडियोज़ है, पॉलिटिक्स है, गेम्स हैं, व्हाटएवर यू लाइक। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए डिस्क्रिप्शन। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है वो डाल दीजिए, URL उसका यहाँ पे डाल दीजिए जो चीज़ होगा, या आप सिंपली यहाँ पे कह दीजिए सेटअप लेटर। जब आपने ये सेटअप लेटर कहा तो यहाँ पे आपका YouTube के ऊपर अकाउंट बना यहाँ पर आ गया। सिंपली अब यहाँ पर आपने आपके नाम से आया हुआ है जैसा आपने चाहा, और YouTube स्टूडियो चैनल। अब इसके ऊपर आप राइट लेफ़्ट साइड के ऊपर देखें कुछ चीज़ें लिखी हुई नज़र आ रही हैं जो आपको चाहिए। अब यहाँ से आपका असल काम शुरू हो जाता है, जो कि चैनल बेसिकली बन गया। इसमें दो तरीके हैं कि एक तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इससे प्लस वीडियो कैमरे का निशान बना हुआ है, इसको प्रेस कीजिए और यहाँ से आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड कर दीजिए। दूसरा ये अपलोड वीडियो का सेक्शन आ रहा है, यहाँ से आप कर दीजिए। तो सिंपली इसको आप प्रेस करेंगे। यहाँ पर एक नया एक चीज़ उसने पूछी कि अपलोड वीडियो। अगर यहाँ पर आपके पास अपलोड वीडियो करना है, ऑलरेडी बनी बनाई कैमरे के अंदर है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसके 3 तरीके होंगे अपलोड करने के। एक नई विंडो ही आ गई, अभी आपको बताते हैं इसके बारे में।
अगर 3 तरीक़ों में से पहला जो है बहुत ही सिंपल तरीक़ा होगा कि आपने पास बनी बनाई वीडियो मौजूद है फ़ोन के ऊपर या कैमरे के ऊपर, आपने अपलोड करनी है। सिंपली इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ कीजिए और यहाँ से आपके पास जो वीडियो है वो ड्रैग करके इसके ऊपर भी डाल सकते हैं। और अगर आप यहाँ से सिलेक्ट फ़ाइल करेंगे तो सिलेक्ट फ़ाइल करके वो आपसे पूछेगा कि क्या चीज़ डेस्कटॉप पे जाए, डेस्कटॉप पे आपने रखी हुई है या जिस फाइल में जाके आप वहाँ से अपलोड करते हैं। लेट्स से मेरे पास अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने तो जैसे कि आपका YouTube के ऊपर अकाउंट बन चुका है तो इसके अंदर क्रिएट में जाएं, यहाँ पे अपलोड के अंदर जाएं। मैंने अभी एक वीडियो निकाली है अपनी जो मैं इसके ऊपर अपलोड करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से तो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर डाल दी है, या आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी ले सकते हैं। मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ कि ये वीडियो है जो कि इंडिया के अंदर मुस्लिम हिंदू फसादात हो रहे हैं, उस सिलसिले में पुलिस जो है वो लड़ाई झगड़ा कर रही थी। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और इस पे डाल देता हूँ। दूसरी कंडीशन ये जो मैं सेलेक्ट का बटन था, इस सेलेक्ट के बटन पर जाकर आप पीछे से डेस्कटॉप पे या जहाँ पे भी आपने वीडियो रखी है वो इसके ऊपर रख लें। जब आप इसको करते हैं तो देखें ये डायरेक्ट यहाँ पे एक अभी बार चल रही थी जिसने इसको अपलोड किया। वीडियो क्योंकि छोटी सी है तो वो जल्दी से अपलोड हो गई है। यहाँ पे आप स्क्रीन को बड़ा कीजिए। अपलोड जैसे ही आप इसके ऊपर करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे डिटेल टाइटल आ जाएगा। ये वो टाइटल है जो कि आपका यूट्यूब के ऊपर नज़र आएगा। मैंने इसके ऊपर लिखा है कि इंडियन पुलिस किलिंग मुस्लिम और एज 18+ मैंने इसके ऊपर डाल रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इसके अंदर दंगा फसाद ज़रा ज़्यादा दिखाया गया है, जिसकी वजह से यूट्यूब वाले इस चीज़ को, उनकी अपनी पॉलिसी है कि ऊपर तशद्दुद वगैरह ना दिखाया जाए। इस टाइटल के नीचे जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखना है आपने, जितना डिटेल में कि किस शहर में हुआ, कौन मार रहा है, पुलिस मार रही है, आवाम को क्या हो रहा है, कितने मर गए, वो आप इसके ऊपर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। जब ये अपलोड हो रही है देखें इसके अंदर यहाँ पर पहले चीज़ आती है अपलोडिंग की और दूसरी चीज़ आती है प्रोसेसिंग के अंदर। जब ये प्रोसेसिंग हो रहा था तो बेसिकली ये यूट्यूब वाले पूरी आपकी वीडियो को चेक कर रहे होते हैं और बैकग्राउंड के अंदर उनका अपना चेकिंग क्राइटेरिया है। अभी ये फिनिश्ड प्रोसेसिंग हो गई है तो उनका अपना जो चेकिंग करने का तरीका है वो चेक कर रहे होते हैं कि ये वीडियो सही है। वो बैकग्राउंड में बहुत अलग किस्म की उनकी चेकिंग हो रही होती है। जब वो डल जाता है तो अभी आपको एक लम्हे के अंदर, जैसे इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये टर्म्स ऑफ सर्विस वायलेशन आ गया लिखा हुआ और रेड कलर में है। इसका मतलब है कि ये जो है पहले या तो डाल दी गई है किसी ने वीडियो, या ये चीज़ इलीगल है, या इसके अंदर बहुत तशद्दुद या मार कुटाई दिखाई गई है जो इंडियन पुलिस वाले कर रहे हैं, इस वजह से रेड हो गया। तो इसको अपलोड करने की यहाँ करने के लिए अभी मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे अपने चलें करके आपको दिखाते हैं, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो रही है। इस वक्त फिनिश्ड प्रोसेसिंग हो चुका है लेकिन बाकी सब चीज़ें इसमें एक्टिव नहीं हुई हैं। वैसे तो इसको हम वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देखें कि मैंने इसको डिलीट करा। डिलीट करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड पॉलिसीज़ रेड कलर की एक आई आ गई है। ये मैं आगे अच्छा हुआ खुद ही आ गई है यहाँ पे, जो कि इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आप इसके ऊपर नहीं डाल सकते हैं। और गुड अनदर थिंग व्हाट एवर, इस वक्त क्या हुआ कि हम इसको अब ड्राफ्ट की शेप में विजिबिलिटी यहाँ पर में शो हो रहा है कि ये ड्राफ्ट था और मैंने इसको डिलीट कर दिया। इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आई हुई हैं कि ये टर्म्स एंड पॉलिसीज़ आपको वायलेट किया गया, लिहाजा ये नहीं डाली जा सकती। हम यहाँ से खुद ही इसके ऊपर सेलेक्ट करते हैं। जब इसको आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मोर ऑप्शंस के अंदर खुद ही आ गया कि इसको क्या करें, मैं इसको डिलीट करना है, यानी कि मैं इसको वेबसाइट पर नहीं डालना चाह रहा। तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। एक वीडियो डाली थी जो कि उसी वक्त ही हम डिलीट कर रहे हैं और ये यहाँ से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। जैसे ही टर्म्स कंडीशन या पॉलिसीज़ की रिस्ट्रिक्शन या वायलेशन का लफ्ज़ यहाँ पर आए, आप लोग इसको फ़ौरन डिलीट कर दें यहाँ से, वरना आपके चैनल के ऊपर यूट्यूब वाले कुछ टाइम तक इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। जब 3-4 दफ़ा ये चीज़ होती जाएगी तो वो उसको बैन कर देंगे। लकीली
ये टॉपिक खुद ब खुद इधर निकल आया, जो कि अच्छा हुआ। बाकी लोग शायद आपको ना बताएं कि कैसे क्या कर रहा होता है, क्या चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन लकीली ये ऐसा आ गया। हम यहाँ पे रुक जाते हैं और अब दूसरी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस दूसरी इसी चीज़ कोई वीडियो जो सही हो वो अपलोड करने का तरीका बताता हूँ यहाँ पे। वीडियो अभी एक कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो बनाने का डायरेक्ट तरीका यहाँ पे और कैसे करते हैं वो बताता हूँ। उसके अंदर अभी आगे डिटेल में बताऊंगा मैं कि कौन सा वीडियो का सॉफ्टवेयर आप फ्री में डाउनलोड कीजिए, जो कि मैंने अपने आगे जैसे इस पेपर से हमने स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे आपको बताया था कि वीडियो तो डायरेक्ट कैमरे से स्टार्ट करनी है, इंस्टॉल कर आपने अपलोड करनी है, या उसके अंदर कोई एडिटिंग करनी है, या आपने उस चीज़ के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट करनी है। उसके बाद फिर मैं आपको आपका अकाउंट कैसे पढ़ेंगे, मोनेटाइजेशन सबके बारे में बताना था, लेकिन इस पर क्योंकि पहली ही चीज़ अवेलेबल मेरे पास नहीं हो रही है सेल फोन के ज़रिए कैसे, तो मैं डायरेक्ट आपको अपलोड करना और दूसरे स्टेप के ऊपर जंप कर रहा हूं और यहां से आपको बताता हूं कि कोई एडिटिंग वगैरह कैसे करेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए जो है कि इसमें फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपलोड करना है। जैसे मेरे पास जो है मूवी मेकर डाउनलोड करने के लिए मैंने, या मूवी मेकर अपलोड इस पर करने के लिए रखा हुआ है। दूसरी चीज़ मेरे पास एक और भी है, जो कि ये हिट फिल्म एक्सप्रेस सॉफ्टवेयर फ्री में डाउनलोड किया हुआ है हमने। तो मैं लेट्स से अभी यहाँ पे सिर्फ आपको अपलोड करना नहीं बता रहा, बल्कि मूवी मेकर में डालकर डायरेक्ट ही मूवी को बनाने का तरीका यहाँ से बताता हूँ। लेट्स से मेरे पास ये मूवी मेकर खुलता है। मूवी मेकर मैंने इसको चूज़ करने की वजह यहाँ पे क्या है, इसको अपलोड सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए भी मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन इसके अंदर ये कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। और सॉफ्टवेयर जो मूवी मेकर है वो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का है। जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह है वो इस्तेमाल करना आता है या थोड़ा बहुत किया हुआ है उन्होंने पहले से ही, तो उनको ये माइक्रोसॉफ्ट का मूवी मेकर यूज़ करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो सारी चीज़ें ऊपर आएंगी वो आप देख के समझ जाएंगे कि कैसे करना है। लेट्स से मेरे पास कुछ आइस स्कल्पचर्स की कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं जो बड़ी अच्छी खूबसूरत सी हैं, तो मैं उनको यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ इस मूवी मेकर के अंदर, और उनसे हम एक मूवी बनाते हैं जो दूसरे देखने के लिए, जैसे अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसको डायरेक्ट ही मूवी मेकर के अंदर सारी, ये सिर्फ फ़ोटोज़ हैं तो फ़ोटोज़ अपने यहाँ पे डाल लिए हैं, और यहाँ पर उससे हम एक मूवी बना सकते हैं जो कि हम डायरेक्ट अपलोड करेंगे। इस मूवी मेकर को चलाने के लिए और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की जाएंगे, एडिट की कर सकते हैं, कोई चीज़ डाल सकते हैं, तो हम वो शुरू करते हैं, वो आपको बताते हैं। लेट्स सेज यहाँ पर पहला हम यहाँ से लव्स एट टाइटल, तो जो आप मूवी ये बनाना चाह रहे हैं उसके अंदर जब टाइटल दबाते हैं तो इसके अंदर आपकी मूवी से पहले एक पेज ऐड हो जाएगा। टाइटल का मतलब होता है, देखें ये पेज आ गया इसके ऊपर, और ये पेज असल में इस जगह पर फर्स्ट में आता है। जहाँ पर आपका कर्सर होगा वहीं पर वो पेज एंटर हो गया। मेरा कर्सर इस वक्त इस जगह पे था जिसकी वजह से यहाँ पे एंटर हुआ, मैंने ड्रैग करके इसको लेफ़्ट पे ले आया, यानी फर्स्ट पेज बना दिया। ये वो स्क्रीन है जो कि आपको चल बताएगी कि क्या आप कर रहे हैं इस जगह पे। मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पर आ गया कि एंटर द टेक्स्ट। मैं एंटर टेक्स्ट के अंदर कर देता हूँ कि आइस स्कल्पचर, CULPTUR। ये मैंने इसकी एक हेडिंग बनाई, तो यहाँ पर ये चीज़ स्टार्ट के अंदर आ जाएगी। टाइटल का मतलब ये हुआ कि आप इसको ज़रा सा यहाँ से प्रेस करें, चला के देखें, तो ये आइस स्कल्पचर लिखा हुआ आ गया। सबसे पहला पेज जो आपका होगा वो शो होगा। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। अब कैमरा थोड़ा सा हिल गया, कैमरे को मैं फिक्स कर रहा हूँ दोबारा से। अब मैं चाहता हूँ कि इस स्क्रीन के ऊपर दूसरी जो चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल के नीचे कैप्शन है। कैप्शन का मतलब क्या है कि मैं इसको दबाइए क्रैप को, एक एंटर टेक्स्ट का लफ्ज़ आ जाएगा, जो कि मैं करता हूँ दोबारा से कि आइस, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। मेरा चैनल जो है वो अज़ान फैमिली है।
मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया। जब इसको यहाँ पे करेंगे तो ये इसके नीचे लिखा हुआ आएगा। अब ये पूरी जो लेफ़्ट और राइट तक आपके पास बार्स हैं, आइकॉन्स बने हुए हैं, क्या काम करना है ये आपने उसके ऊपर से चूज़ करते जाइए, आपको पता चल जाए। मैं यहाँ से जैसे मैंने अजान फैमिली डाला, इसका मुझे कलर चेंज करना है। कलर चेंज करने के लिए ये फ़ॉन्ट, टेक्स्ट का फ़ॉन्ट चेंज कर रहा हूँ मैं। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से रेड कर देता हूँ, तो ये मेरे कलर रेड हो गया। इसी चीज़ को मैं यहाँ राइट साइड के ऊपर आउटलाइन साइज़ है, मैं इसको बड़ा करता हूँ, जिसे थिक कोई चूज़ कर लिया अपने हिसाब से। ये थोड़ा सा थिक हो गया और इसके कलर का आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ से आप अपने चूज़ कर लीजिए। तो उस टेक्स्ट को जो आपने यहाँ पे लिखा है उसके चारों साइड के ऊपर एक शेडो आ गया है, जो आपको थोड़ा सा खूबसूरत अंदाज से लिखने का तरीका भी यहाँ पे पता चल रहा है। साथ साथ क्या करते हैं हम इसको ऊपर कि इसको या तो अगर फिक्स रखना है तो ये यहाँ पे फिक्स रहेगा। देखिए मैं आपको इसको दोबारा से चला के दिखाता हूँ। ये इसी जगह पे अभी मौजूद है, देखें, राइट। मैं इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसको दोबारा से क्लिक किया कर्सर से। जब इसने कोई से चूज़ कर लिया तो ये कुछ आइकॉन और बार बने हुए हैं जो आपको ये बता रहे हैं कि आपने उसे करना क्या। मैं इसको, ये अभी चल रहा है, इसको स्टॉप करता हूँ, दोबारा कर्सर यहाँ पर लेके आया, इससे पहले होना चाहिए। अब मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ कि होम, दोबारा व्यू में जाइए, होम, एडिट, लेट्स से टेक्स्ट में जब आप करेंगे, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोबारा से वही चीज़ आ जाएंगे कि आप ये चाह रहे हैं कि जो आपने लिखा हुआ है वो चले किस अंदाज में। लेट्स से देखिए मैं यहाँ से चूज़ करता हूँ ये एरो हेड अप डायरेक्शन में, तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ये अप जाएगा यहाँ से। तो मैं इसको ऊपर किया, मैंने चूज़ किया और इसको जब चला के दिखाता हूँ आपको तो ये मेरा जो लिखी हुई चीज़ है वो ऊपर की डायरेक्शन में जा रही है। इसी तरीके से मैं इसको रोकता हूँ और दोबारा से इस टेक्स्ट को क्लिक किया और मैं इसको यहाँ से राइट एरो बना हुआ है तो यहाँ से राइट करता हूँ, इसको दोबारा से चूज़ करके आपको बता रहा हूँ कि क्या से चलेगा। ये राइट से इधर आ गया। तो मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे एरो हेड बने हुए हैं जो आपको ये बताएंगे कि आप उसको कैसे, जो आपको चूज़ करना है। अब एक चीज़ और है, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद आप देखें कि यहाँ पे ऐड वीडियोस, फ़ोटोज़, फ़ोन नहीं, ऐड वीडियोस एंड फ़ोटोज़ है, ऐड म्यूज़िक है। ऐड म्यूज़िक में जाके अगर आपके पास कोई ऐड का म्यूज़िक करना चाह रहे हैं वो म्यूज़िक ऐड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसे क्लिक किया तो मेरे पास ये विंडो खुली है। इस विंडो पर मैंने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है 100% फ्री, क्योंकि जो म्यूज़िक आप डाउनलोड करेंगे वो फ्री होना चाहिए। अगर आपका वो फ्री नहीं है, किसी दूसरे ने उसकी कॉपीराइट क्लेम किया हुआ है, तो आपकी बनी बनाई वीडियो जो है उस पर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपने वायलेशन की है और वो आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। लिहाजा ऐसे म्यूज़िक डाउनलोड कीजिए जो कि 100% फ्री हो। तो मैंने ये 100% फ्री को डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि इसके नीचे ये एक ग्रीन कलर की पट्टी आ गई है और ये पूरा यहाँ से लेके स्टार्ट से लेके राइट तक आ गई है। इसके ऊपर ये म्यूज़िक चलेगा। लेट से मैं आपको शो करता हूँ कि यहाँ से पूरा ये आगे तक लास्ट तक जाएगा। अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ। कंट्रोल Z करने से वो चीज़ पूरी डिलीट हो गई, वहाँ से म्यूज़िक हट गया। म्यूज़िक के साथ साथ जो है आप यहाँ से रिकॉर्ड नरेशंस भी दबा सकते हैं। रिकॉर्ड नरेशन का मतलब यह है कि जो आप बोल रहे हैं, मैंने इसे क्लिक किया रिकॉर्ड नरेशन को तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग का बटन आ गया। जब आप रिकॉर्डिंग, इस वक्त मेरा कर्सर जो है इस जगह पर है, यहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी पूरे ऑल द वे जहाँ तक मैं चाहूँगा। जब रिकॉर्डिंग शुरू होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ इसको, तो देखें कि ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू हो गई है और इसके बैकग्राउंड में मेरी रिकॉर्डिंग चल रही होगी। प्लस इसी जगह के बराबर में एक साइन आ गया जिसको स्टॉप है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको स्टॉप कर देता हूँ तो वहाँ तक के कि मेरे पास रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब इसने रिकॉर्डिंग को जैसे ही मैंने स्टॉप दबाया तो उसने कहा कि जी आप यहाँ से इसको नए नाम से सेव कर लीजिए। मैंने इसको जो भी नाम दे देता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि वीडियो
कह के सेव कर लेता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो ये आप देखें कि एक बार्स शो हो रही हैं यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर मेरी रिकॉर्डिंग हुई है। इसका मतलब है कि इन 2 जगह पर मेरी रिकॉर्डिंग हो गई है, बाकी जगह पे नहीं आई है। अब उसके बाद वेबकैम अगर आप चलाना चाह रहे हैं, आप जब वेबकैम चलाएंगे प्रेस करेंगे तो आपके ऊपर यहाँ पर डेस्कटॉप पे एक कैमरा खुलेगा जो आपकी अपनी तस्वीर भी साइड में चलाता रहेगा। अब और आपके पास क्या आता है कि एनिमेशंस हैं। इसके अंदर अगर आप लेट्स से अपना कर्सर मैं यहाँ पर लेकर आया, इधर रखा हुआ है और इसमें से मैंने चूज़ किया, तो आप देखें कि नई तरीके से कौन सा आप चूज़ कर रहे हैं उस तरीके से आपकी वीडियो आएगी। ये देखिए तो वो आपको जिस तरीके से आपको पसंद आ रहा है वो वाला तरीका आप वहाँ पे शुरू कीजिए। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। हमने एक वीडियो बनाई है, इसके सेव करने के लिए इस सॉफ्टवेयर के अंदर सेव मूवी कीजिएगा, सेव प्रोजेक्ट एज ना कीजिएगा। सेव मूवी पर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है हाई डेफिनेशन डिस्प्ले। हाई डेफिनेशन डिस्प्ले पर मैं सेव करता हूँ तो ये पूछ रहा है कि सेव करना है, तो मैंने इससे कहा कि हाँ मेरे डेस्कटॉप के ऊपर माई मूवी नेम जो भी है लेट्स से 25 सेव कीजिए। ये मेरे पास सेव हुआ है। अभी इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना मैंने नहीं बताया, लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो अवेलेबल नहीं थी इस वजह से डायरेक्ट आपको एक वीडियो इत्तेफाक से बनाना भी बता दी और उसके साथ साथ ये चीज़ें करना बता रहा हूँ। यहाँ पे डाउनलोड मूवी मेकर को करने का तरीका भी आगे बताते हैं। ये मेरी वीडियो यहाँ पर सेव हो चुकी है। इसने पूछा यू कैन प्ले और उस चीज़ लेकिन वो वीडियो डेस्कटॉप पर जा चुकी है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ करने के बाद इसको मैंने बंद किया। इसने पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस। आपने कहा कि नो, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी सेव है। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास माई मूवी 25 आ चुकी है। इसको मैंने चला के देखा तो स्कल्पचर हमने लिखा था यहाँ पे और ये पूरा फ्रंट पेज था। उसके बाद आपने ये चीज़ ऐड की थी। ये तो मैं विंडो मूवी मेकर आपको डाउनलोड करना बताता हूँ कि हमने एक पेज खोला गूगल के ऊपर और इसके ऊपर आप लिख दीजिए विंडो मूवी मेकर और फ्री डाउनलोड का वर्ड्स ज़रूर लिख दें क्योंकि फ्री डाउनलोड आपने करना है। फ्री डाउनलोड करने के बाद आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट खुल रही हैं, तो उसमें से आप प्रेस कर देते हैं एक को, तो आपके पास विंडो मूवी मेकर फ्री डाउनलोड आपके पास कोई एक आ जाएगा। उसके ऊपर ये जो इसकी एक आइकॉन बना हुआ है 2012, ये बहुत ही सिंपल है। वैसे इसके अलावा जो भी आप चाहते हैं कि 2020 का हो या दूसरा भी जो फ्री अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड हुआ है लिहाजा ये दोबारा डाउनलोड नहीं होगा। आप इसको फ्री डाउनलोड कीजिए यहाँ से प्रेस करके सिंपल, और ये आपके पास हो जाएगा। लेकिन फ्री का वर्ड ज़रूर ज़हन में रखें। दूसरी चीज़, अब विंडो मूवी मेकर के अलावा दूसरा एक सॉफ्टवेयर है, उसे फिल्मोरा के नाम से है। और जैसे ये फिल्मोरा हमने लिखा तो फिल्मोरा वीडियो एडिटर आ गया। इस फिल्मोरा वीडियो एडिटर के आगे आप लिख दीजिए फ्री डाउनलोड। ये आगे आ गया। आप अगर इसको चाहते हैं फिल्मोरा को डाउनलोड करना तो फिल्मोरा फ्री डाउनलोड, आप यहाँ से इसको प्रेस कीजिए और ये आपके पास विंडोज 7, 8, 10 जो भी आपके पास डाउनलोड हुई लैपटॉप में मौजूद है या कंप्यूटर में मौजूद है उसको आप कर सकते हैं। एक तीसरा भी है जिसको ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है आपको, हिट फिल्म एक्सप्रेस, ये जो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर है। तो आप चाहें तो ये वाला लोड कर लीजिए, जो आपको सूटेबल होगा, जो आपको इजी लगता है वही कर लीजिए। मेरे पास जो अवेलेबल है वो विंडो मूवी मेकर है, बहुत ही सिंपल है। मैं इसको दोबारा से आपको खोल के दिखाता हूँ। दीज आर द आइकॉन्स कि जो आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसको करना है। 5 या 6 चीज़ें हैं। आपने एनिमेशन डालनी है, विजुअल इफेक्ट इसके अंदर आपने डालना है। ऊपर प्रोजेक्ट है आपके पास कोई नया जिसको करेंगे। सिर्फ ये 4 या 5 बटन है जिनकी
के ऊपर आप मूवी को एडिटिंग कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। तो आई विल ऑलवेज एडवाइस के मूवी मेकर विंडोज़ का डाउनलोड कर लीजिए। एक हमारे पास ये हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि हम इसमें मैंने पूरी एक लिस्ट बनाई हुई थी कि पहले आपको जीमेल का अकाउंट बनाना बताऊंगा, उसके बाद यूट्यूब का अकाउंट बनाना बताऊंगा। हम तीसरे से यहाँ पे स्विच कर गए थे जिसमें हमने आपको डायरेक्ट मूवी मेकर के अंदर मैंने कुछ फ़ोटो डालने के बाद उनका मूवी क्लिप बना दिया था, वीडियो बनाकर उसको अपलोड करना आपको बताया। इसी तरीके से ये वाला स्टेप सेम ए स्टेप उसके ऊपर ही जाता है। तो बेसिकली जो आप मूवी बनाएंगे उसको इसमें सिंपल सा ड्रैग कीजिए। पहले एडिटिंग करने के टूल्स इसमें से आपको मिल जाएंगे। वीडियो को अपलोड करने के लिए आप अपने चैनल में जाइए, यहाँ पर क्रिएट का वर्ड्स है सबसे ऊपर राइट साइड के ऊपर। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो अपलोड का वर्ड्स आ जाएगा। अपलोड जब आप करना चाहेंगे तो एक नई स्क्रीन को लेगी, वो आपसे पूछेगी सिलेक्ट फाइल्स, और वीडियो आप डायरेक्ट ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी इसमें है। तो इट्स वेरी क्वाइट सिंपल। इसको कर लेते हैं यहाँ से। अब तो दोबारा इसके ऊपर हम वीडियो आपको एक डाउनलोड करने की बताते हैं कि जैसे या तो क्रिएट में जाएं या एक और यहाँ पे बटन आ रहा है अपलोड वीडियो का। मेरी आदत यहाँ से राइट साइड अपर कैमरे के जो ये आइकॉन बना है इसको अपलोड करने की है। तो अपलोड यहाँ से किया। मैंने आपको बताया कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं और फाइल वीडियो की वहाँ से जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। जो वीडियो है वो इस वक्त डेस्कटॉप के ऊपर है। ये मैंने इसको यहाँ से सिंपल ड्रैग करते हैं, यहाँ से एक ये इसको बंद करते हैं। ये ड्रैग किया यहाँ पे आपने, और ये थोड़ा सा हमेशा टाइम लेगा। जितनी लंबी वीडियो होगी उतना लंबा यहाँ से आपके पास टाइम बार चलती हुई नज़र आ रही होगी। ये यहाँ पे अपलोडिंग हो रही है यहाँ पर, और अपलोडिंग होने के बाद ये प्रोसेस का आवाज़ आ जाता है कि आपकी वीडियो प्रोसेस हो रही है। अब ये सिंपली यहाँ पर अपलोड हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। तो जितने टाइम में अगर आपके पास वीडियो का टाइमिंग ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप यहाँ पे पहले पेज के ऊपर इसका टाइटल ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन कर दीजिए, और थंबनेल आगे मैं बताऊँगा आपको कि कैसे थंबनेल बनाए। थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारी आपकी ऑडियो वीडियो जो भी आप उसके ऊपर डाल रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो डिपेंड कर रही होती है आपके फर्स्ट लुक के ऊपर कि आपका इम्प्रेशन देखने वाले के ऊपर कैसा पड़ेगा, कैसे वो क्यों इस चीज़ को सेलेक्ट करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको इंशाल्लाह इसके भी आगे बताता हूँ। तो ये हमारे पास वीडियो अपलोड हो रही है। इस टाइम के अंदर हमने जैसे इसका नाम आइस स्कल्पचर कर देते हैं, SCU। अब ये इसमें डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर आप कुछ इसके डिस्क्रिप्शन कर दीजिए, करके शो कर दीजिए कि भाई डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ आपने वीडियो डाली है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किल्ड मैन वर्किंग ऑन आइस। अब एक तो तरीका ये है। अभी थंबनेल का एक तरीका मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि ये जब आपने वीडियो डाउनलोड की तो यहाँ पे 3 तस्वीरें ऑलरेडी आ जाएंगी। यही जो अगर इनमें से आपको कोई 3 तस्वीरें अच्छी नज़र आ रही हैं, आप समझते हैं कि ये होना चाहिए, तो इसको सिंपली ड्रैग कर सकते हैं आप इस थंबनेल के ऊपर। देखें यहाँ पे लिखा है अपलोड थंबनेल। आप इसके ऊपर थंबनेल इसको ड्रैग कर दीजिए, ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट्स इट। क्योंकि अभी इंटरनेट स्लो हुआ है लिहाजा ये यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो 3 तस्वीरें होंगी उनको आप सिंपल लेफ़्ट राइट पर ट्रैक कीजिए। अभी क्यों नहीं आ रहा है ये नहीं पता। एनीवे, अब इस पे यहाँ पर आपको अगर डेस्कटॉप के ऊपर अलग से एक पहला पेज बना लीजिए और JPG के अंदर या PDF में
और वो यहाँ से आप इसको अपलोड करें। अच्छा नहीं, इस क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपका यूट्यूब के ऊपर चैनल बन रहा है, लिहाजा आपको अपने थंबनेल बनाने के लिए भी उनकी परमिशन चाहिए होती है। तो देखें यहाँ पर इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, जब आप इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, क्लिक किए बगैर यानी कर्सर लेकर आते हैं क्वेश्चन मार्क के ऊपर, तो वो कह रहा है कि वेरीफाई करना है। लिहाजा मैं इसको चूज़ द थंबनेल द बेस्ट रिप्रेजेंट फॉर योर वीडियो, और वेरीफाई करना आपको पहले पड़ेगा। तो मैं वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर जाता हूँ। उन्होंने यहाँ पे कहा है कि सेलेक्ट द कंट्री, तो आपने कहा कि जी सिलेक्ट, आप अपने कंट्री यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, और उसके बाद उस जो आपने कॉल मी एन ऑटोमेटेड वॉइस मैसेज जो आपका फ़ोन था, उस फ़ोन के ऊपर एक मैसेज आ जाएगा, वो आपने उसके ऊपर डाल के इसको एक्टिवेट करवा देना। मैं क्योंकि ये पिक्चर आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक यहाँ पर ये हो जाएगा, और इसमें से आपने ये बात ज़रूर चुन लेनी है कि आजकल YouTube के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आई हुई है बच्चों के वीडियोस के लिए, कि बच्चों को एक्सेस कम से कम दिया जा रहा है और कुछ ख़ास वीडियोस के ऊपर। तो आप हमेशा इस चीज़ को क्लिक करें कि नो इट इज़ नॉट मेड फॉर चिल्ड्रन। सिंपली मैं ऑलवेज़ आपसे क्लिक करने कहूँगा। मोर ऑप्शन के अंदर आप जाएँ, मोर ऑप्शंस के अंदर आपके पास यहाँ पे टैग होगा। टैग का मतलब यह है कि आप ऐसे बज़ वर्ड्स यहाँ पे डाल दीजिए जो वर्ल्ड में कोई आपकी वीडियो सर्च करना चाह रहा हो तो वो उन वर्ड्स पे सर्च करेगा। फॉर एग्जांपल कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आइस स्कल्पचर, और इसको एंटर करेंगे तो ये एक वर्ड्स बन गया। आप इस जगह पे लिख दीजिए कि भाई उर्दू में बात करने वाले लोग भी इसको देखें। आप इसके अंदर हिंदी का लफ्ज़ देख लीजिए कि ये लोग देखेंगे, देख सकते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसके अंदर बोला नहीं जा रहा है, सिर्फ हमने एक पिक्चर्स को बना के एक वीडियो बनाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पे बेसिकली आपने वो बज़ वर्ड्स डालने हैं जिसको सर्चिंग क्राइटेरिया कि वह कोई आपकी वीडियो को सर्च कैसे करे, तो वो आपको टैगिंग कहलाते हैं। ये आपने इसके ऊपर डालने के बाद आप यहाँ पे इसको नेक्स्ट कीजिए, और दैट्स इट। इसको ऐड एंड स्क्रीन अगर आप कुछ चीज़ डालना चाहते हैं तो वो डाल दीजिए। अव्वल तो ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपलोड करने का तरीका बता रहा हूँ, बाद में आप अपनी मर्ज़ी से ऐड बटन दबाइएगा और उसमें वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे जाइए, उसने कहा पब्लिश नाउ, क्या अभी करनी है। अगर आप इसको कर्सर डाउन यहाँ से करते हैं तो यहाँ पे आता है कि ये पब्लिक, अनलिस्टेड और प्राइवेट। पब्लिक करने के ऊपर आपके पास ये पब्लिक में चला जाता है, अनलिस्टेड ये कि नहीं जाएगा, प्राइवेट सिर्फ आप जिन लोगों को एक्सेस देंगे वो मखसूस जगह पे जाएगा। तो हमने यहाँ पे पब्लिक किया। इसके अंदर एक नीचे एक और चीज़ नज़र आ रही है, स्केजुअल। फ़र्ज़ करें कि जी आपने अपलोड तो कर दिया, लेकिन आप चाह रहे हैं कि ये आज की डेट में अपलोड होके इंटरनेट पे ना जाए बल्कि कल जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रात को 12-1 बजे काम कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर सारे लोग सो रहे हैं, तो उस वक्त डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो 6-7 घंटे होंगे जिस वक्त लोग सो रहे होंगे, आपकी वीडियो कई 100 पेजेस पीछे चली जाएगी और लोगों ने उसको देखना नहीं होगा। लिहाजा चांसेस ये हैं कि ना देखा जाए। अर्ली इन द मॉर्निंग जब लोग उठ रहे होते हैं तो इसके स्केड्यूल की सेटिंग के लिए फॉर एग्जांपल मैं इसे क्लिक करता हूँ, आप यहाँ देखें कि डेट आ जाती है, नेक्स्ट डेज की डेट आ रही है और आपने कौन सा टाइम यहाँ से सेट करना है वो आप यहाँ टाइम सेट कर लीजिए। एक चीज़ इसको, ये चीज़ हो गई स्केड्यूल। फिर आपने स्केड्यूल नहीं करना अब, क्योंकि बटन दब चुका है, लिहाजा बैक करते हैं हम और दोबारा नेक्स्ट कर रहे हैं। पब्लिश नाउ पब्लिक कर रहे हैं, और मैंने इसको यहाँ से पब्लिक किया तो वो आपसे ये एडिशनल चीज़ पूछता है कि आपके पास फेसबुक का, ट्विटर का अकाउंट है और उसके ऊपर आप अपनी वीडियो को शेयर करना चाह रहे हैं तो वहाँ से शेयर कर दीजिए। नहीं करना चाह रहा है फेसबुक के ऊपर या ट्विटर वगैरह, जो भी आपके अकाउंट एक्स्ट्रा है, यानी आपकी ही वीडियो आपके दूसरे अकाउंट से भी जा सकती है। मैंने नहीं कर रहा, आपको सिर्फ शो कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लोज़ किया हमने इसको, आपकी वीडियो यहाँ पर आ गई। इसके आगे ग्रीन विजिबिलिटी पब्लिक लिखा आ गया। आपको याद होगा कि मैंने अभी एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर आपको पहले बताया था कि वो रेड कलर आ गया था और वो कॉपीराइट किसी ने क्लेम किया हुआ था, जो कि एक अच्छा प्रोसेस हो गया था कि आपको पता चल गया था कि क्या चीज़ डालनी है और क्या चीज़ नहीं डालनी। रेड कलर हो गया है तो इसका मतलब है कि वो आपने उनके यूट्यूब के लॉज वायोलेट किए हैं और आपको मनीटाइजेशन नहीं होगी उस चीज़ के अंदर, लिहाजा राइट अवे डिलीट कर देना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस के अंदर वो आ जाएगा। अभी इसके आगे लिखा गया पब्लिश्ड और ये ग्रीन कलर का। अब आपकी एक वीडियो यहाँ पर हो चुकी है, इसको अब आप
मैंने इसमें दूसरा स्टेप आपको ये बताया हुआ था कि अब देखें ये आपको डाउनलोड करने का तरीका हो गया। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ और अब आपको वीडियो अपलोड करने के बाद हम आपको बताते हैं कि हाउ टू रीड मोनेटाइजेशन थंबनेल आगे बताऊंगा। और लेट्स से अब ये आपके पास एक आपका चैनल बन गया है। अब जितनी वीडियोस आपके पास होंगी इसमें जैसे जैसे आप अपलोड करते जाएंगे तो यहाँ पे वीडियोस के अंदर आपकी वीडियो आती जाएंगी। एक वीडियो यहाँ से शो होंगी जो कि सारी की सारी आपकी वीडियो इस पेज पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ से जाते हैं और इसके अंदर चैनल के अंदर योर चैनल, जो कि यही आपका चैनल था, अभी वीडियो ये आपके आ गए। यहाँ पर आप इसमें YouTube स्टूडियो में जाइए, इंटरनेट काफ़ी स्लो हो रहा है, तो आपकी यहाँ पे वीडियोस आ जाएंगी और एक वीडियो का बटन इधर भी आता है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा किसी तरीके से, और एक वीडियोस का यहाँ पे आता है। तो आपकी सारी वीडियोस यहाँ पर आ गई। ये आपकी प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर ये होता है कि जैसे आप पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, स्पोर्ट्स के ऊपर बनाएंगे, रिलीजन के ऊपर बनाएंगे, किचन के ऊपर बनाएंगे, आउटडोर इनडोर कुछ बनाएंगे, तो उनके आप अपने टॉपिक्स हेडिंग्स चुन लीजिए और अपनी सारी वीडियो बनाते हुए जब आप उसको इधर से जाके राइट साइड से अपलोड कर रहे होंगे तो उसके अंदर अपलोड के अंदर एक वर्ड्स आ जाएगा, ये प्लेलिस्ट उसमें अपीयर होगा। अगर आप साथ साथ क्लिक करते जाएंगे उसी वक्त ही तो आपकी वीडियो खुद ब खुद आपके पॉलिटिक्स वाली पॉलिटिक्स में चली जाएगी, रिलीजन वाली रिलीजन में चली जाएगी, स्पोर्ट्स वाली स्पोर्ट्स के अंदर चली जाएगी। विच इज़ बेटर कि आप उसी वक्त उसको एक जगह पे मूव करते रहें। दूसरी चीज़ यहाँ पर आएगी एनालिटिक्स। एनालिटिक्स के अंदर आपने जो वीडियो आप अभी कुछ नहीं चली है इस वजह से आपके कोई चीज़ नहीं, वरना यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ आ जाएगा कि भाई आज की डेट में आपकी वीडियो कितने लोगों ने देखी, कैसे देखी, कितने सब्सक्राइबर हैं, वॉच टाइम क्या है, कितने टाइम वीडियो हो चुका है। अभी एक ने भी नहीं देखी, इस वजह से इसमें नहीं आ रहा। एनालिटिक आप हर वीडियो की अलग अलग देख सकते हैं। उसके बाद जो लोग आपको कमेंट्स डालेंगे वो कमेंट्स इसके अंदर आएंगे। और मेन चीज़ है ये आपकी मोनेटाइजेशन जो सबको चाहिए होती है। मोनेटाइजेशन करने के लिए जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे तो राइट अवे वो आपसे कोई आपका अकाउंट नंबर या आपकी डेट ऑफ बर्थ या आपका एड्रेस कोई चीज़ नहीं मांग रहा। अभी वो सिर्फ आपसे कह रहा है कि नोटिफाई मी व्हेन आई एम एलिजिबल। तो आप इसको क्लिक कर दीजिए। यह हमने से क्लिक किया तो यहाँ पर एक वो चीज़ चली गई और यहाँ पे ग्रीन कलर का मार्क आ गया कि वी विल सेंड यू एन ईमेल व्हेन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो अभी आपने यूट्यूब वालों को बता दिया कि जी मैंने हर चीज़ सेट कर दी है, एवरीथिंग इज़ ओके नाउ। जब आपके 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे हो जाएंगे तो यूट्यूब वाले खुद आपको ईमेल भेज के बता देंगे ये। और यहाँ पर आपके सब्सक्राइबर की वजह से ये मीटर जो है ये शो होता जाएगा, ग्रीन होता जाएगा। और इसी तरीके से 400 आवर्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो जब कंप्लीट हो जाएंगे तो ग्रीन होता जाएगा, आपके पास ईमेल आ जाएगी। ईमेल आने के बाद आप उनकी मोनेटाइजेशन स्टार्ट होगी। फिर वो आपसे कहेंगे कि जी अपने अकाउंट नंबर या दूसरी चीज़ें बताएं, दैट्स ऑल। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरी चीज़ मोनेटाइजेशन के बाद ऑडियो लाइब्रेरी इनकी है। इनकी ऑडियो लाइब्रेरी में जैसे मैंने अभी आपसे बताया कि कुछ म्यूज़िक्स वगैरह होते हैं वो आप डाउनलोड करें अगर इंटरनेट से तो मेक श्योर कि वो फ्री डाउनलोड है, वरना वो कॉपीराइट की वजह से आपकी बाकी वीडियो जो आप डालेंगे वो बैन कर सकते हैं, यानी उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रेड मार्क आ जाएगा। ये ऑडियो लाइब्रेरी इनकी फ्री अवेलेबल है, मसलन एंड फायर, ग्रूव ट्यूब्स, लेट ट्रुथ और दूसरे किस्म के आवाज़ें साउंड्स हैं। तो ये ऐसे फ्लूट्स वगैरह की आपके पास आवाज़ होगी या वो सब चीज़ें। तो हम दोबारा इसके ऊपर जाते हैं। मोनेटाइजेशन हो गई, आपकी वीडियो हो गई, सेटिंग हो जाती है। ये आपके पास वो प्रोसेस हो गया जो आपको पता चलना चाहिए। तो हमने मूवी मेकर डाउनलोड करने का या फिल्मोरा डाउनलोड करने का आपको बता दिया और हाउ टू रीड आपको बता दिया, मोनेटाइजेशन इसका बता दिया जाता है। तीसरी चीज़
अभी मैं एक चीज़ जो आपको अभी तक ऊपर मैं इसको क्लिक नहीं किया, जिसमें मैंने आपको लफ्ज़ बताया था कि दूसरे सॉफ्टवेयर से किस तरीके से डाउनलोड की जाएगी। थंबनेल आपको बता दिया, उर्दू टाइपराइटिंग और ट्रांसलेशन इन कोरिया मूवी मेकर आपको डाउनलोड करने का उसमें बताया है। लेट्स गो अगेन। हम जिस वक्त यहाँ पे मूवी मेकर या कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करेंगे जिसमें आप अच्छे हैं, उसके अंदर से हम किस तरीके से दूसरी चीज़ें डालकर आगे पीछे चेंज करके या तो थंबनेल बनाएंगे या उसके अंदर कोई चीज़ बनाने का तरीका आपको खुद ही वहाँ से आ जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ मैं ये तीसरी अपलोड करने का तरीका मैं आपको यहाँ से कुछ चीज़ों को बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ से मैंने एक लफ्ज़ लिखा है कि आप चीटिंग या लीगल या लर्निंग प्रोसेस किस तरह करेंगे, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट करनी है, आपने जो चीज़ें सीख ली हैं उसको मज़ीद कैसे करना है। तो मैं एक यूट्यूब दोबारा से खोलता हूँ। ये एक जर्नल यूट्यूब हमारे पास खुलेगा और फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इसमें से जो मैंने लफ्ज़ कहा कि आप ऐसी वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं जो आप अपने चैनल के ऊपर डाउनलोड करके लीगली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपलोड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मोइन अख्तर की कोई कॉमेडी या उनका कोई चीज़ डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आपने सर्चिंग क्राइटेरिया के अंदर मोइन अख्तर लिखा, क्लिक किया। जब आपने क्लिक किया और मुख्तलिफ़ चीज़ें आ जाती हैं तो आप यहाँ पे देखें कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यूट्यूब से कौन सी चीज़ वीडियो डाउनलोड करके अपने पास लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लफ्ज़ आपने देखा फ़िल्टर, इस फ़िल्टर में जाएंगे आप और यहाँ पे देखें कि लफ्ज़ है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब यह है कि जो भी किसी दूसरे ने वीडियो डाली है वो कॉमन है और आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमने इसको क्लिक किया तो हमारे पास ये वीडियो आ गई हैं। इन वीडियोस के अंदर आप किसी एक को क्लिक कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये मोइन अख्तर का एक वीडियो यहाँ से डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको उससे पहले बताते हैं कि ये एक इनकी वीडियो आई। अब इसमें कैसे पता चलेगा कि ये रीयूजेबल आपके लिए है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे जाएं इसके, तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही होती है शो मोर। शो मोर के अंदर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आ रहा है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूट इन लाइसेंस रीयूज अलाउड। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको होनी चाहिए, तो आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं बाय लॉ और YouTube आपको कुछ नहीं कहेगा। और इन केस अगर आपके पास जैसे रेड आई मैंने आपको अभी दिखाया था कि वहाँ से आता है कि जी आपने उनकी पॉलिसी या रूल्स को वायोलेट किया है, तो आप उनको ईमेल बैक कर सकते हैं कि मैंने ये कॉपी किया है और वहाँ पे ये रीयूज़ अलाउड का वर्ड था। तो ये मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे एक टिप्स है मेरी जो दूसरे लोगों को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, जो करा है मैंने। तो आप यहाँ से इसको कर लें। इसके लिए करना है कि यहाँ से आपने इसकी लिंक को Ctrl+C कॉपी किया। अब आप अगर मेरे इसमें देखें तो मैंने यहाँ लिखा है कि YouTube से कैसे आप दूसरी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए मैं इसी के आगे लिख देता हूँ कि एक लफ्ज़ था, हमने सबसे पहले किया फ़िल्टर किया। फ़िल्टर में हमने पहले अपनी पसंद की चीज़, इससे पहले मैं आपको एक और यहाँ से लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने मोइन अख्तर लिखा था YouTube में, उसके बाद वहाँ पे नज़र आया फ़िल्टर। फ़िल्टर के बाद हमने देखा कि क्रिएट कॉमन, कहाँ से नज़र आएगा वो क्रिएट कॉमन। मैं कॉमा लगाते जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये फाइनल हो जाए। फ़िल्टर क्रिएट कॉमन्स, क्रिएट कॉमन्स के बाद जो वीडियो आपके पास आएंगी इसका मतलब है कि वो रीयूज़ अलाउड है, आप उनको बाय लॉ डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, एक चीज़ यहाँ से मैंने इनका लिंक कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद आप इसको गूगल में जाइए दोबारा और गूगल के अंदर मैंने यहाँ पे एक वर्ड्स नीचे लास्ट में लिखा हुआ है Y2M, तो हम इसको
एक सॉफ्टवेयर है, देखें ये एक लिंक एक आया जिसको y2mate.io/, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने पे ये चीज़ आ गई, तो मेरे पास ये इसके अंदर मैं कंट्रोल V, जो चीज़ मैंने पीछे से सेलेक्ट की थी वो की और इसको स्टार्ट किया। अब जब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी देर लगती है, अगर इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा होगा तो एक नई छोटी सी विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। वो विंडो आपको ये शो करेगी कि आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, जो मूवी आपने मोइन अख्तर की वहाँ से पीछे से नोट किया। अभी मेरा इंटरनेट स्लो है, लेकिन इसको मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये अभी थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, जिसकी वजह से ये स्टार्ट दबाने के बाद यहाँ पे विंडोज़ आ जाती है और आप वहाँ पे उस पे ऊपर राइट बटन क्लिक कीजिए। राइट बटन क्लिक करेंगे अपने माउस का तो वो आप पूछेगा कि सेव एज़ आप उसको जिस नाम से भी कर लीजिए। वो सेव एज़ करने के बाद आपके डेस्कटॉप के ऊपर या किसी जगह के ऊपर भी आपने जब सेव कर लिया, वो मूवी एज़ इट इज़ हो जाएगी। उसको आप अपने यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर जाइए, फॉर एग्जांपल यहाँ हम जैसे गए अभी और ये क्रिएट के ऊपर गए, यहाँ पर आपने अपलोड करना है और एज़ इट इज़ वहाँ से आपने कॉपी कर देनी है। उससे पहले आप चाहें तो अपना कोई ऐसा पेज बना लीजिए या जो चीज़ जो उससे आगे पीछे आप अटैच करना चाहें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपना एक टाइटल पेज बना रखा है इस तरीके का कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अजान फैमिली, प्रेस बेल आइकॉन, लाइक एंड शेयर, थैंक्स फॉर वाचिंग। ये सिंपल सा एक 5 से 6 मिनट का बनाया है, जो मुझे अपनी वीडियो डाउनलोड कर रहा होता हूँ उससे आगे या पीछे मैं इसको अटैच कर देता हूँ। तो ये आपके पास अपलोड करने का एक तरीका आ गया। दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरीके से आप करेंगे। ये मेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको अपनी बताई कि पहले आप फ़िल्टर में जाइए, क्रिएट कॉमन में जाइए, रीयूज़ में जाइए, अलाउड में, रीयूज़ अलाउड है या नहीं है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा वो चीज़ करनी है। थंबनेल और टाइप्स इन उर्दू एक 7th नंबर पे हम जाते हैं। आप पहले ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको मैं यहाँ पे पहले कट कर देता हूँ कि ये आपको बता दी है, लेकिन बता अब रहा हूँ असल में। आप गूगल में जाइए, गूगल में यहाँ पे सर्चिंग क्राइटेरिया में लिखिएगा टाइप इन उर्दू। टाइप इन उर्दू के बाद आप इसे क्लिक कीजिए, स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला वर्ड्स आता है urdu.ca टाइप ऑनलाइन। ये आपके पास एक टाइपराइटर, उर्दू टाइपराइटर खुल जाता है और यहाँ पर आप उर्दू में टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं यहाँ से पाकिस्तान लिखता हूँ, पे अलिफ काफ सीन ते अलिफ नून, तो आप यहाँ देखें पाकिस्तान लिखा आ गया। और यहाँ पे 2 तरीके की ईमेल्स हैं। ये सबसे अच्छी खूबसूरत जो होती है जमील नूरी नस्तालीक कहलाती है। ये आप देखें कि अच्छे खूबसूरत अंदाज में लिख दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर 2 वर्ड्स जहाँ पर आ रहे हैं, जैसे खे और काफ आ रहा है, तो इसमें आपको कोई ऑल्टर या कुछ दबाने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट काफ पे रख के प्रेस कीजिए और खे पे रख के प्रेस कीजिए। एक इसके अंदर पेज चेंज नहीं होंगे कि ऑल्टर करके या कोई शिफ्ट दबा के कुछ करना है। फिलहाल ये डायरेक्ट ही उसके अंदर दब जाता है। जब आप प्रेस कर रहे हो वो बटन या वो हुरुफ, तो आप मेक श्योर कीजिए कि जैसे ये चे है या से है, इसी पाकिस्तान, अब मैं ये काफ कर रहा हूँ तो मेरा कर्सर काफ के ऊपर है और ये के ऊपर है, तो पाकिस्तान की वो वर्ड्स आ जाएगा। आपको मेक श्योर करना है कि कौन सा वर्ड। बहुत ही इजी, यहाँ से आप इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल-C से हम इसे कॉपी करते हैं। और अब मैं आपको दूसरी चीज़ इसी के साथ बता देता हूँ। चलें देखें अब क्या चीज़ बची है। ट्रांसलेशन इन कोरिया या चाइनीज़, अरेबिक, हिंदी या जो भी वर्ड आते हैं, हम दोबारा इसमें गूगल के पेज पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू उर्दू, जो भी आप लिखना चाहें। लेकिन याद रखिएगा कि ये हुरुफ का होता है, पूरे सेंटेंस का नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये एक वर्ड आया हुआ है, ये खुद ब खुद उन्होंने इसकी ट्रांसलेशन कर दी है। तो आप इधर से इसको कॉपी करके अपने पेज की हेडिंग के अंदर या टाइटल की हेडिंग के अंदर डाल दीजिए और आपको हिंदी देखने वाले भी आपको
देख लेंगे। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल कि अरबिक के अंदर पाकिस्तान कैसे लिखते हैं, तो ये सेकंड अरबिक है तो उनके यहाँ पे नहीं होता बल्कि बे होता है, वो पाकिस्तान बोलते हैं उसको। इसी तरीके से आप इसको कोरियन सर्च कर लीजिए, फ्रेंच सर्च कर लीजिए, जो एक वर्ड्स होगा वो आपको उसी वर्ड्स का ट्रांसलेशन आ जाएगा उसके सामने, तो आप अपने टाइटल्स में उस चीज़ को डाल सकते हैं। अब एक चले अच्छी बात जहन में आ गई, आपने ये हमने डाला आइस स्कल्पचर, इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ मैं। डबल क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर आया, पेज आया, और इस पर मैं अब कुछ एडिटिंग कर सकता हूँ। वीडियो जो YouTube के ऊपर अपलोड हो चुकी होती है वो पूरी की पूरी अब अपलोड होने के बाद चेंज नहीं होती है, उसका सिर्फ फ्रंट पेज या थंबनेल आपको चेंज कर सकते हैं, या हेडिंग्स। जैसे मैं यहाँ पर मैंने पाकिस्तान लिखा था और कंट्रोल सी दबा दिया था, मैं इसके आगे कंट्रोल भी करता हूँ तो पाकिस्तान की जो भी वो वर्ड्स था हमारे पास वो वहाँ तक के का आ गया, ठीक है। तो ये इसमें हमने एडिंग कर दी। अब मैं इसको बाद में डिलीट कर दूँगा क्योंकि कोई ऐसा गलत तरीके से अच्छा नहीं लग रहा। तो ये करने के बाद जैसे ही आपने इसमें किया तो आप यहाँ से इसको सेव कर सकते हैं। मोर ऑप्शंस में अगर आप जाते हैं तो मोर ऑप्शंस के अंदर ये जो आप चीज़ें देखते जाएं, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ होती है कि स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस है या क्रिएट कॉमन्स है। आपने देखा होगा कि हमने क्रिएट कॉमन्स वाली एक वीडियो डाउनलोड की थी, आप इसको क्रिएट कॉमन कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी आपके लिए डाउनलोड करते हैं और आपकी चीज़ें देखें। इसी तरीके से यहाँ पे अलाउ एम्बेडिंग और अलाउ कमेंट्स, ये भी जहन में रखें कि अगर आपने इसको कमेंट्स को अलाउ नहीं किया, डिसेबल या होल्ड करना चाह रहे हैं, तो लोग आपके कमेंट्स नहीं करेंगे। कमेंट ज़रूर उसके ऊपर लिखवाएं। और मेरी जो अजान चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसके अंदर डिटेल के अंदर और बताऊँगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, लेकिन आप लोग इसके ऊपर कोशिश करें कि नीचे कमेंट्स में कोई चीज़ रह गई हो या पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट्स में डाल दें। मैं राइट अवे उस चीज़ को देख के उसके ऊपर एक वीडियो और बना के आपका नाम लेके मुखातिब करके कहूँगा कि जी खालिद साहब ये आपने सवाल पूछा था, ये आपके लिए वीडियो है। इसी तरीके से अब हम सिंपल आप सेव कर दीजिए यहाँ पे, और आपने जब सेव कर दिया तो बेसिक में जाइए, आप आपको मैं एक और ट्रिक बताऊं। सबसे पहले इसको जब आप वीडियो अपलोड कर दें तो इसी के ऊपर एक दफ़ा खुद चला दें, वो YouTube आपके पास आ जाए, एक दफ़ा चल जाएगी। एक दफ़ा अपने घर वालों को के एक फ़ोन के ऊपर कहें कि उनको चलवाएं, एक उनके पास जीमेल अकाउंट या कुछ बना होगा, लेकिन जिसने चलाना है उसके लिए जीमेल अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। वो एक दफ़ा चल जाता है तो वो आपके व्यू में काउंट हो जाएगा। अच्छा, तो हमारे पास ट्रांसलेशन कोरियन आपको मैं वो बोल दिया, या चाइनीज़ लैंग्वेज या दूसरी लैंग्वेज में आपको बता दिया। अब आपके पास थंबनेल का बनता है कि, और ये जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से, ओके कैमरा हिल गया मेरा, किस तरीके से हम YouTube से चीज़ें उतार रहे हैं उसके लिए आपको बताया। उसके नीचे मैंने लिख दिया कि ये फ़िल्टर क्रिएट कॉमन रीयूज़ करते हुए जाना है। अब हमारा एक चीज़ रह गई, वो है हमारी थंबनेल बनाना। थंबनेल बनाने के लिए आप अपने लेफ़्ट डाउन साइड पे विंडोज़ को खोलिए और इधर सर्चिंग क्राइटेरिया आता है, इस पर सर्च कीजिए पेंट। मैं आपको सारी चीज़ें बता दी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आपको जिसको नहीं आता वो पहली दफ़ा में सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देगा। अभी मेरे पास कंट्रोल सी से पाकिस्तान की जो हमने यहाँ पे एक किया था वो कॉपी हुआ है। हम दोबारा जाते हैं इस पेंट के ऊपर और यहाँ पे ये है टेक्स्ट का बटन, इसके ऊपर मैं एक चीज़ कंट्रोल भी कर देता हूँ जो कि पाकिस्तान की लिखा हुआ था। लेकिन एक बात हाँ और याद रखें कि जब आप कंट्रोल्स यानी कॉपी करेंगे उर्दू के टाइपराइटर को इस जगह के ऊपर, टाइपराइटर नहीं, जो आपने कॉपी किया जो से सेलेक्ट किया था वो हमेशा उल्टा या आगे पीछे हो जाएगा अगर आपने उसमें चेंजिंग करने की कोशिश की। लिहाजा मैं इसको कंट्रोल Z करके पाकिस्तान की जैसा था वैसा का वैसा ही लिख रहा हूँ क्योंकि वो वर्ड्स आगे पीछे हो रहे हैं। अब इसके अंदर आपने बहुत ही सिंपल से चीज़ें हैं, हम
कलर करने की कोशिश करते हैं। इसको आपको यहाँ से बोल्ड करना है, कितना बड़ा आपने इसकी अपना वो बनाना है पेज थंबनेल का। हमने कहा कि जी ये हम इसको इतना बड़ा करेंगे। इसको सिलेक्टिंग कर इसको आप कीजिए, यहाँ तक किएगा। इसमें आप कलर कर दीजिए येलो कलर का। ये इसके फ़ॉन्ट चेंज हो गया। आप चाह रहे हैं कि होम पे जाइए और यहाँ से इसके बैकग्राउंड में जो आपने अभी किया है इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं जितनी तस्वीर हुई भी है, और बैकग्राउंड में सारे कलर जो हैं वो मैं चाह रहा हूँ कि ग्रीन हो जाए। तो ग्रीन यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए और ये जो साइन बना हुआ है इसको प्रेस कीजिए और ये सारा डब्बा यहाँ पे पीछे उंडेल दीजिए, तो वो बैकग्राउंड सारा चीज़ होगी। आप यहाँ से कोई तस्वीर अपलोड करना चाहें तो वो इसके ऊपर Ctrl+C Ctrl+V कर दीजिए, वो इसके ऊपर पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं सिर्फ आपको शो करने के लिए कर रहा हूँ कि एक या दोबारा हम लेफ़्ट कॉलम में जाते हैं। कट एंड पेस्ट सेलेक्ट कैसे की जाती है, उसके अंदर आप अपने लेफ़्ट कॉलम के अंदर स्निप एंड स्केच ये जो है इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर सिर्फ न्यू में जाते हैं और हम यहाँ से कर्सर ये पूरी जो आपका डेस्कटॉप होगा ये थोड़ा सा डिम सा हो जाएगा। हम यहाँ से इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना यूट्यूब पर चैनल कैसे बनाएं। हम यहाँ पर इसको लाने के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल दोबारा पेंट में जाते हैं और Ctrl+V कर देते हैं यहाँ से। तो ये आपके YouTube पे चैनल कैसे बनाएं ये एक तस्वीर की शक्ल में यहाँ पर आ गया है और बैकग्राउंड आप इसका ये चल रहा है। अब इस पूरे को YouTube पर चैनल कैसे बनाएं ये इस वक्त जो भी वर्डिंग्स बन रही है, हम यहाँ से दोबारा इस पे जाते हैं अपने स्निप एंड स्केच के ऊपर और यहाँ से दोबारा इसको न्यू करके सेलेक्ट करते हैं। जो आपने जो चीज़ बनाई है उसको इतना सा सेलेक्ट किया और ये आपके पास एक पेज की शक्ल में आ गया। यहाँ से आप इसको सेव कीजिए। इसको बोल देते हैं लेट्स से हम ट्रायल का, और इसको मिनिमाइज़ कीजिए। अपने डेस्कटॉप पे जाइए, ये ट्रायल का बटन आया हुआ है। आप अपने दोबारा वीडियो चैनल में जाएंगे और यहाँ से थंबनेल के ऊपर आप अटैच कर दीजिए। इस वक्त अभी नहीं होगा क्योंकि ये आपसे वेरिफिकेशन मांग रहा है। वेरिफिकेशन करने के लिए ये आपके पास एक कोड भेजेगा आपके टेक्स्ट पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको एक लिस्ट की शक्ल में बताई थी कि YouTube पर चैनल बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें आपके ज़रूरी होती हैं, सारी चीज़ें बता दी हैं आपके पास। Y2Mmate एक्चुअली ये .io वेबसाइट जिसमें आप डाउनलोड करेंगे ये भी आपको बता दी मैंने। और ये डाउनलोड का असल में क्यों नहीं हुई पीछे, अभी ये सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है। जब ये यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन आएगी, छोटी सी बिल्कुल 4x4 इंच की हार्डली, उसको आप यहाँ पे राइट बटन अपने माउस से क्लिक कीजिएगा, सिंपल सेव कर लीजिएगा। ये एक फ्री का डाउनलोड का वो है कि जो यूट्यूब से चीज़ों को डाउनलोड करके आपको बता दे देगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। दोस्तों याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए। वालेकुम। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पूरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी तरीके से इसके अंदर जीमेल बनाने का तरीका, यूट्यूब पे चैनल बनाने का तरीका, वीडियो को एडिटिंग करने का तरीका और अप टू द एंड उसके अंदर थंबनेल बनाने का तरीका, सारी चीज़ें इसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर डाल दी जाएँ ताकि आप लोगों को मुकम्मल एक ही पैकेज के अंदर हर चीज़ मिल जाए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कोई इसके अंदर गलती हो, लफ्ज़ों के अंदर 19-20 हो रहा है, मैंने देखा बीच के अंदर कि कुछ लफ्ज़ मैंने गलत बोल दिए हैं, तो उसको नीचे लिखें ताकि मैं उसके अंदर एडिटिंग कर दूं। और एडिटिंग नहीं कर सका तो नेक्स्ट टाइम जो चैनल बनाऊं के ऊपर वीडियो डालूं तो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।